Hello everyone, praise the Lord, Jai Shiv. I hope all are fine. So today we shall be talking about the wise man. Now who is a wise man? यानी बाइबल बताती है कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है. The Bible says everyone who hears the word of God and put into practice is a wise man. यानी हर एक इंसान जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है और उस पर अमल करता है वो कहलाता है वाइस मैन. यानी बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसने परमेश्वर का वचन पढ़ा और उस पर अमल करा. आज हम बुद्धिमानी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे. Now the Bible says a man is wise. He is the one who built his house on a rock, and the foundation was within the rock. Storms came, the rain came, thunderstorm came, and the house could not fall because it was standing on the rock. ऐसा Matthew chapter 7 verse 24-25 में लिखा है. यानी बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसने अपना घर एक चट्टान पर बनाया और आंधी आई, बारिश आई, तूफान आया, लेकिन वो घर ढह नहीं पाया. क्यों? क्योंकि उसका जो फाउंडेशन था, उसकी जो नींव थी वो रॉक पर थी और इसलिए वो घर गिर नहीं पाया. नाउ हु इज द रॉक? यानी बाइबल में अगर आप ध्यान से पढ़े तो रॉक यानी चट्टान किसे कहा गया है? ऑन विच द हाउस वाज बिल्ट. द बाइबल सेज द रॉक इज जीसस. यानी इसका आंसर भी बाइबल में दिया है कि वो जो रॉक है जिसपे एक बुद्धिमानी व्यक्ति ने अपना घर बनाया था वो रॉक जीसस है. यानी वो चट्टान जो है वो यीशु है. ऐसा 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 4 में भी लिखा है. यानी यहाँ मैं बात करना चाहूंगी पुराने नियम की, ओल्ड टेस्टमेंट की. वहां पे एक इंसिडेंट दिया है जहां पर यहूदी लोग मूसा के साथ लड़ते हैं. तो मोसेस एक चट्टान में से पानी निकालता है. वो चट्टान कौन थी? वो रॉक कौन था? वो था जीसस. ऐसा 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 4 में भी लिखा है. You know, when Moses hit the rock, it brought forth water. The Jews drank water and quenched their thirst. ऐसा नंबर्स चैप्टर 20 वर्स 2 से लेकर 9 में लिखा है. यानी गिनती की पुस्तक चैप्टर 20 अगर आप पढ़ते हैं वर्स 2 से 9 तक तो उसमें लिखा है कि यहूदी लोगों को प्यास लगती है जब मूसा उनको मिस्र से निकाल के ला रहा होता है. तो मूसा के साथ लड़ते हैं तो मूसा एक चट्टान पे मारता है और उसमें से झरना निकलता है. वो चट्टान कौन थी? वो चट्टान थे यीशु. Now who was the rock? It was Jesus. That was said by Paul also in 1 Corinthians chapter 10 verse 4. यानी पहला कोरिन्थियन की चैप्टर 10 की चौथी आयत उसमें पौलुस समझाता है कि वो जो चट्टान थी ओल्ड टेस्टमेंट में जिसमें से मोसेस पानी निकालता है वो चट्टान, वो रॉक थी जीसस. When the Jews were thirsty, they fought with Moses, that you have brought us out of Egypt to die with thirst. Moses asked God, and God told him to speak to the rock. So Moses hit the rock, and out of it came water. यानी मूसा जो था वो गॉड से लड़ता है. वो कहता है कि इजरायली जो है मेरे पीछे पड़ गए और मुझे ताने दे रहे हैं कि तू क्या हमें यहाँ मरने के लिए लाया. तब गॉड उसे कहते हैं कि तुम रॉक से बोलना और उसमें से पानी निकलेगा. तो मूसा जो है वो चट्टान पे अपनी रॉड से हिट करता है और उसमें से निकलता है पानी. नंबर्स चैप्टर 20 वर्स 10 और 11 में भी लिखा है दैट रॉक वाज जीसस एंड जीसस गेव वाटर दैट डे टू द ज्यूज टू ड्रिंक. यानी उस दिन जो यहूदी थे, ज्यूज थे, उनकी प्यास किसने बुझाई थी? यीशु मसीह ने. सो द वन हु बिल्ट हिज हाउस ऑन द रॉक कॉल्ड जीसस विल नेवर फॉल. यानी कि ये वाली रॉक जो है वो यीशु है. और इसलिए न्यू टेस्टमेंट में भी कहा गया है कि वो इंसान जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, रॉक पर बनाया, उसका घर कभी नहीं गिरेगा. यानी वो रॉक यीशु मसीह है. यानी हमारी लाइफ की जो फाउंडेशन है अगर वो यीशु मसीह है तो हम कभी भी अपनी लाइफ में फेल नहीं हो सकते. यानी बचपन से अगर हम यीशु मसीह पे यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, यीशु मसीह की आराधना करते हैं और यीशु को अपना हम सेवियर मानते हैं, अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, अपना प्रभु मानते हैं और बचपन से अगर हम यीशु मसीह में बड़े हैं, पले हैं, तो हमारे घर को कोई नहीं गिरा सकता और हमें भी कोई नहीं गिरा सकता. क्यों? क्योंकि हमारे जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, उसकी जो नींव है वो यीशु मसीह नाम की रॉक पे खड़ी है. बिकॉज आवर लाइव्स आर बिल्ट ऑन द रॉक दैट इज जीसस. वी कैन नॉट फॉल. ना हम गिर सकते हैं ना हमारा कभी घराना गिर सकता है. यानी बाइबल बताती है 1,000 विल फॉल एट योर साइड राइट साइड एंड 1,000 विल फॉल ऑन योर लेफ्ट बट नो हार्म विल कम नियर यू. अगर आप साम 91 की 7वीं आयत देखें तो उसमें लिखा है कि तेरे दाएं और बाएं हजारों लोग गिरेंगे लेकिन तेरे पास कोई विपत्ति नहीं आएगी, तू कभी नहीं गिरेगा. क्यों? क्योंकि तेरी चट्टान यीशु है. ऐसा साम 91 वर्स 7 में भी दिया है. अ गुड मैन में फॉल 7 टाइम्स बट ही विल स्टैंड अप अगेन. यानी बाइबल बताती है धर्मी व्यक्ति चाहे 7 बार गिरे, 7 बार ठोकर खाएगा लेकिन हर बार वो उठ के खड़ा होगा. बट द विकेड विल स्टम्बल. यानी जो विकेड होता है, जो बुरा व्यक्ति होता है, वो गिर जाता है और वो ऐसा गिरता है कि दोबारा कभी नहीं उठ पाता. लेकिन एक धर्मी व्यक्ति अगर वो गिरता है, उसे ठोकर भी लगती है, तो क्योंकि उसकी चट्टान यीशु मसीह है, वो दोबारा उठ के खड़ा होगा और दोबारा अपनी लाइफ को बिल्ड करेगा. ऐसा प्रोवर्ब्स 24 चैप्टर वर्स 16 में भी लिखा है. नाउ व्हेन वी बिल्ड आवर लाइफ अराउंड जीसस वी विल नेवर फॉल.
When since our childhood worship Jesus, make him the center of our life, we will never fail because our life is built on the rock called Jesus. यानी बचपन से ही हमारे पेरेंट्स हमें आदत डाल देते हैं चर्च जाने की, प्रार्थना करने की, बाइबल पढ़ने की। तो हमारी जो फाउंडेशन है वो यीशु मसीह है। और बचपन से अगर हमने यीशु मसीह को पूजा है, उनको माना है, उनको अपने जीवन का सेंटर बना लिया है, तो हमारी जो चट्टान है वो है यीशु। हमारा जीवन यीशु मसीह नाम की चट्टान पे खड़ा है और हम कभी गिर नहीं सकते। Jesus should be the center of our lives. No matter storms we face, we will overcome them. यानी यीशु मसीह अगर हमारे जीवन का आधार है, हमारी चट्टान है, हमारी फाउंडेशन है, तो हमारे पास कितने भी मुसीबतें आ जाए, स्टॉर्म्स आ जाए, तूफान आ जाए, हम हर एक को पार कर लेंगे। Any obstacle can come before us, any troubles, any disease, maybe unemployment or debt or financial problems, poverty or sickness, anything. यानी कि चाहे गरीबी हो, भुखमरी हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, सिकनेस है, बीमारी है, संकट है, मुसीबत है, कर्जा है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाए, लेकिन हर एक को हम पार कर लेंगे यदि हमारा ईमान यीशु मसीह में। When the rock gave water, the Jews quenched their thirst. ये तो हमने ओल्ड टेस्टमेंट का एग्जाम्पल पढ़ा, यीशु मसीह नाम की रॉक ने कैसे यहूदियों की प्यास बुझाई। ऐसे एक एग्जाम्पल न्यू टेस्टमेंट में भी दिया है, जहां पे एक सामरी स्त्री यीशु मसीह के पास आती है, वो पानी भर रही होती है, तो यीशु मसीह उससे पानी मांगते हैं। तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि जो पानी तू मुझे दे रही है, इसको पीने के बाद तो दोबारा प्यास लगेगी, लेकिन जो पानी मैं तुझे दूंगा, इसको पीने के बाद तू कभी प्यासी नहीं होगी। Jesus said to the Samaritan woman, I give you water, after which you will never get thirst. Which means जो पानी मैं तुम्हें पीने को दूंगा, उसके बाद तुम कभी प्यासे नहीं होगे। John chapter 4 verse 14 में लिखा है। Which means जब हम यीशु मसीह के द्वारा दिया गया जब पानी पीते हैं, यहाँ पे पानी का मतलब पवित्र आत्मा। यीशु मसीह हमें अपनी आत्मा से तृप्त करते हैं, और जब हम यीशु मसीह को मानते हैं तो वो बदले में देते हैं हमें अपना पवित्र आत्मा, और उसे ग्रहण करने के बाद हम कभी प्यासे नहीं होंगे, और ना ही कभी हम व्याकुल होंगे, और ना ही हमें कोई तकलीफ होगी। What was Jesus talking about here when he said water? He was talking about the Holy Spirit. यानी यहाँ पे यीशु मसीह बात कर रहे थे पवित्र आत्मा की। Water means the Holy Spirit. Jesus said streams of water will flow from the person. यानी कि जिस इंसान को जब होली स्पिरिट मिलता है तो उसमें से वाणी का झरना निकलता है। ऐसे जॉन चैप्टर 4 वर्स 14 में भी लिखा है, which leads to eternal life. यानी यीशु मसीह जब हमें पवित्र आत्मा देते हैं, जब हमें पवित्र आत्मा रिसीव होता है, तो हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनते हैं। हमारे अंदर से झरना निकलता है, which means when we receive blessing of Jesus, we become a cause of blessings to others. यानी यीशु मसीह से जो भी हम लेते हैं, जो भी प्राप्त करते हैं, जो भी अनॉइंटिंग हम पे आती है, वो अनॉइंटिंग दूसरों तक फ्लो करती है, which leads to eternal life, पर जो हमें देती है अनंत जीवन। ऐसा एजेकियल 36 चैप्टर में भी लिखा है, वर्स 25 से 27, और जॉन चैप्टर 4 वर्स 14 में भी लिखा है। It means when we receive Jesus as our savior in our life, he gives us the Holy Spirit, and we share this experience with others. We share our anointing with others. Which means जब हम पे anointing आती है, होली स्पिरिट की anointing आती है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है, तो जैसे जैसे हम लोगों से मिलते हैं, जैसे जैसे हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, हमारे अंदर से वो anointing फ्लो करती है, हमारे अंदर से वो पवित्र आत्मा दूसरों को भी रिसीव होता है। Our anointing flows to other people and we help them to receive the Holy Spirit. यानी जिसने होली स्पिरिट को ग्रहण कर लिया, जिसने होली स्पिरिट का चखा है स्वाद, वो दूसरों को भी होली स्पिरिट के बारे में बताता है, और दूसरे लोग भी anointing रिसीव करते हैं। और इसलिए जीसस ने कहा कि जब तुम ये पानी पियोगे जो मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हारे अंदर से झरना निकलेगा, विच मीन्स हमारी अनॉइंटिंग जो है वो दूसरों तक फ्लो करके जाती है। ऐसे जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 से 39 में भी लिखा है। जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 to 39, it also speaks about the same thing, that when we receive the gift of Holy Spirit, when we receive the anointing of the Holy Spirit, our anointing flows to other person. यानी जब हम पवित्र आत्मा ग्रहण करते हैं तो वही पवित्र आत्मा दूसरों को भी रिसीव होता है हमारे थ्रू। जब हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं, तो हमारी anointing दूसरों तक फ्लो करती है। And out of the heart will flow the living waters. और इसलिए चीज कहते हैं कि तुम्हारे अंदर से झरना निकलेगा जो दूसरों तक जाएगा। और साथ में हम लोगों को बताते हैं इटर्नल लाइफ के बारे में, यानी अपनी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी के बारे में, हमेशा की जिंदगी जो कि प्रॉमिस करते हैं यीशु मसीह। नाउ ये तो बात हो गई वाइज मैन। बाइबल बताती है हु इज अ फुलिश मैन, यानी कि मूर्ख व्यक्ति कौन है। एवरीवन हु reads the word of God and does not put into practice is like a foolish man. यानी वो इंसान जिसने परमेश्वर का वचन तो पढ़ा लेकिन उस पर अमल नहीं किया, वो कहलाता है मूर्ख व्यक्ति। And he is like the person, a foolish man is like the person who built his house on sand. And he had no foundation. The rain came, the storms came, the thunderstorm came, but the house had a great fall. यानी कि मूर्ख व्यक्ति कौन है? जिसने अपना घर किस पे बनाया? रेत पर बनाया।
उसने अपना घर चट्टान पे नहीं बनाया, उसने अपना घर बना दिया रेत पर। और आंधी आई, तूफान आई, बारिश आई, अब वो घर ढह गया। एंड द फॉल वॉज ग्रेट, यानी कि वो जब घर रहा तो पूरा ध्वस्त हो गया। यानी उसका फॉल जो था वो इतना ग्रेट था कि पूरा का पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया। ये कौन सा व्यक्ति है? ये मूर्ख व्यक्ति है, जिसने अपना घर सैंड पे बनाया, यानी रेत पर बनाया। उसने अपना घर चट्टान पे नहीं बनाया। चट्टान कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि उसकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं था, उसकी फाउंडेशन यीशु मसीह पर बनी नहीं थी। वो यीशु मसीह को नहीं जानता था, यीशु में फेथ नहीं था, विश्वास नहीं था, और इसलिए उसका घर ढह गया। Matthew chapter 7 verse 26-27 लिखा है, Because a foolish man is like a person who did not have faith in Jesus, because he had no Jesus in his life, so he failed. His house fell and he had a great fall. यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति है, उसकी जो फाउंडेशन थी, उसका जीवन का जो नींव थी, वो यीशु मसीह पर नहीं टिकी, क्योंकि उसका विश्वास यीशु मसीह पर नहीं था। तो उसके जीवन में जितनी भी मुसीबतें आई, संकट आए, स्टॉर्म्स आए, तूफान आए, वो उसको सह नहीं पाया, और उसकी जो फॉल थी वो बहुत ग्रेट थी। यानी उसका घर जो था वो ढह गया और उसका जीवन नष्ट हो गया, तबाह हो गया, और उसका घर ध्वस्त हो गया। थिंक अबाउट जॉब, ही हैड फेस्ड लॉट ऑफ स्टॉर्म्स इन हिज लाइफ। यानी पुराना नियम में अगर आप यूब की कहानी देखें तो उसके जीवन में बहुत सारे तूफान आए थे और उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफें आई। ही लॉस्ट हिज चिल्ड्रन, हिज प्रॉपर्टी, एवरीथिंग। उसके सारे बच्चे मर गए, प्रॉपर्टी खत्म हो गई। बट ही हैड फेथ इन गॉड, ही नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन गॉड। यानी अयूब जो था वो सब कुछ खो देता है, उसके बच्चे भी चले जाते हैं, मर जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाती है। ही लॉस्ट एवरीथिंग बट ही नेवर लॉस्ट फेथ। लेकिन उसने अपने ईमान कभी नहीं छोड़ा। He always kept on praising God because his foundation was God. क्योंकि उसका जो फाउंडेशन था लाइफ का, वो गॉड पे टिका था। क्योंकि बचपन से ही उसने खुदा को पूजा था, वर्शिप करी थी, खुदा की आराधना करी थी, और उसका फाउंडेशन कौन था? गॉड। इसका जीवन गॉड पे आधारित था। इतने संकटों के बाद भी, तूफानों के बाद भी वो परमेश्वर को प्रेज करता रहा, वो परमेश्वर की स्तुति करता रहा। ऐसे जॉब चैप्टर 1 वर्स 21 में लिखा है, एंड सो गॉड गेव हिम एवरीथिंग बैक इन डबल मेजर्स। He received everything back from God in double measures. यानी बाइबल बताती है परमेश्वर उससे इतना खुश हुए कि इतनी मुसीबतों में भी मुझे याद कर रहा है, मेरी आराधना कर रहा है, स्तुति कर रहा है, तो परमेश्वर ने उसको दुगना आशीष दिया खुश होकर। जॉब 42:10 में लिखा है, Peter also had the same experience, and as long as his eyes were fixed on the rock called Jesus, he kept on walking on water. यानी पतरस के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है कि एक बार जीसस उसको मिलते हैं तो जीसस पानी पे चल रहे होते हैं, तो पतरस कहते हैं क्या मैं भी चल सकता हूँ पानी पे? वो कहते हैं कि कमांड मी so that I can also walk in water. पतरस जीसस से कहता है कि मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ आपकी तरह। तो जब तक उसकी निगाहें यीशु मसीह की तरफ होती हैं तब तक वो आराम से चलता रहता है, क्योंकि उसकी निगाहें किसकी तरफ थी? चट्टान, यीशु मसीह की तरफ। वो आराम से पानी पर चलता रहा। मैथ्यूज 14:29 में लिखा है, बट व्हेन ही लुक्ड एट द विंड एंड द सी ही स्टार्टेड ड्राउनिंग। पर जैसे उसकी निगाह यीशु से हटी और उसने तेज हवा को देखा, आंधी को देखा, समुद्र को देखा, तब वो डूबने लग गया। जैसे उसकी निगाह यीशु से हटी वो डूबने लग गया। जब तक वो यीशु को देखता रहा वो आराम से चलता रहा पानी के ऊपर। But the moment his eyes, his eyes they removed from Jesus, he removed his eyes from Jesus, he had a great fall and he started drowning. ऐसा Matthew chapter 14 verse 30 में लिखा है। But Jesus gave him his hand and saved him. यानी बाद में लिखा है कि यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाते हैं और पतरस को पानी से बाहर खींच के निकालते हैं। Matthew 14 chapter verse 31-32 में लिखा है। Same thing happened with us also when we fixed our eyes on Jesus. We walk through the troubled waters. हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब अपनी निगाहें हम यीशु मसीह की तरफ रखते हैं, अपनी चट्टान जैसे हम यीशु कहते हैं उसकी तरफ रखते हैं, तब तक हम ट्रबल्ड वाटर्स में से भी निकल जाते हैं, हर तरह की मुसीबत से निकल जाते हैं। इतनी मुसीबतें आए, तकलीफें आए, आंधी तूफान, सब में से हम निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी निगाह यीशु मसीह पर रखते हैं, तो यीशु मसीह मदद करते हैं हमें बाहर निकलने से, हर तरह के तूफान से। The moment we remove our eyes from Jesus, we fail. We drown in our tensions, worries, our storms. और जैसे हम अपनी निगाह यीशु मसीह से हटाते हैं, जैसे हमारा ध्यान बढ़ जाता है, हम यीशु के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, किसी और चीजों के बारे में सोचते हैं, अपना ध्यान भटका देते हैं, तो हम अपने जीवन के तूफानों में घिर जाते हैं। यानी कि हम अपने टेंशन्स में, अपने वरीज में हम डूब जाते हैं। जीवन के तूफानों में हम घिर जाते हैं जब हमारी निगाह यीशु से हटती है। God said, when you walk through the waters, I will be with you. यानी ओल्ड टेस्टमेंट अगर आप देखें यशायाह की पुस्तक चैप्टर 43 की दूसरे आयत में जीसस कहते हैं कि जब तू पानी में से गुजरेगा तब मैं तेरे साथ हूंगा। यानी चाहे कितना भी गहरा पानी क्यों ना हो, चाहे तूफान हो, गहरा पानी हो, चाहे समुद्र हो, जब तू उसके बीच में से निकलेगा तो मेरे तेरे साथ मैं हूंगा, ऐसा गॉड कहते हैं इज़ाया 43 चैप्टर वर्स 2 में। When you walk through the fire, my hand will save you, you will not be burnt. और गॉड कहते हैं उसके नेक्स्ट लाइन में
कि जब तू आग में से उठ के गुजरेगा तभी मैं तेरे साथ हूंगा, तुझे मैं चलने नहीं दूंगा। Isaiah 43 chapter 2nd आयत में लिखा है। Our eyes should be fixed on Jesus. If we have Jesus in life, we have everything. यानी हमारी जो निगाह है यीशु मसीह की तरफ होनी चाहिए। अगर हमारे जीवन में यीशु है, हमारे पास सब कुछ है। अगर हमारे जीवन में यीशु नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। If we don't have Jesus, we have nothing. And we are nothing without Christ. यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं है। Jesus said, I am the vine, you are the branches. यानी यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना की पुस्तक में चैप्टर 15 वर्स 5 में कि मैं दाख लता हूं और तुम मेरी डालियां हो। Which means I am the vine, you are the branches. यानी यीशु मसीह दाख लता है, वो पेड़ है, और हम सब उसकी डालियां, उसकी टहनियां हैं। यीशु मसीह कहते हैं बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। That means without me you are nothing. Jesus said, without me you can do nothing. यीशु मसीह कहते हैं मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। John chapter 15 verse 5 में लिखा है, As long as the branches are attached to the tree, they grow. But when the branches are detached from the tree, they dry up and die. यानी जब तक डालियां जो हैं पेड़ के साथ लगी हुई हैं, तब तक वो ग्रो करती हैं, क्योंकि उनको सारा फूड पेड़ में से मिलता है, उसके तने में से मिलता है। as long as the branches are attached to the tree, they grow. जब तक डालियां पेड़ के साथ लगी हुई हैं तो वो ग्रो करती हैं, वो आगे बढ़ती हैं, क्योंकि उनको सारा फूड पेड़ में से मिलता है, तने में से मिलता है। But when the branches are broken off, they die. और जब कोई उन डालियों को काट देता है, पेड़ से अलग कर देता है काट के, तो वो सूख जाती हैं और वो मर जाती हैं। ऐसे जॉन चैप्टर 15 वर्स 4 में लिखा है। इसलिए जीसस कहते हैं कि मैं दाख लता और तुम मेरी डालियां हो, और अगर तुम मुझसे अलग हो जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे अपने जीवन में। इसलिए जीसस कहते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहो, मुझसे अटैच रहो, मेरे साथ संबंध बनाओ, रिलेशनशिप बनाओ, और जीसस को याद करो। और जितना हम जीसस को याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, यीशु के साथ संबंध बनाएंगे, तो हम ग्रो करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और हमारे पर ब्लेसिंग्स आती रहेंगी। जब तक हम यीशु के साथ जुड़े हैं, हम आशीषित रहेंगे, हम ब्लेसिंग्स पाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, सक्सेसफुल बनेंगे। और जब यीशु को अपने जीवन में अगर हम भूल जाते हैं तो हम तबाह हो जाएंगे। सो जीसस सेड, विदाउट मी यू आर नथिंग। इसलिए जीसस कहते हैं मेरे बिना तो कुछ भी नहीं हो। जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 में लिखा है, इफ यू वांट अ स्मूथ लाइफ, if you want blessings, make Jesus your Lord and Savior. अगर आप चाहते हैं आपका लाइफ स्मूथली चले, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, संकट ना आए, तकलीफें ना आए, तो आप जीसस को अपना लॉर्ड, अपना सेवियर बनाए। यानी एक्सेप्ट जीसस इन योर लाइफ एज अ लॉर्ड एंड सेवियर। यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धार करता माने। When we receive Jesus, the one who is the rock in life, we receive the Holy Spirit and also we receive His word. यानी यीशु मसीह को जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें मिलता है होली स्पिरिट, और हमें मिलता है वर्ड ऑफ गॉड, यानी वचन। द वर्ड ऑफ गॉड शुड बी द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। यानी हमारे जीवन की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो वर्ड ऑफ गॉड पर टिकी होनी चाहिए। जीसस सेड, इफ यू लव मी यू विल फॉलो माय कमांडमेंट्स। यानी यीशु मसीह कहते हैं जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को भी मानेगा। तो यीशु मसीह को जब हम अपनाते हैं तो उनकी आज्ञाओं को भी अपनाना है, उनकी कमांडमेंट्स को भी मानना है। बाइबल को केवल पढ़ना नहीं, उस पर अमल भी करना है। इसलिए जीसस कहते हैं इफ यू लव मी यू विल फॉलो माय कमांडमेंट्स। यीशु मसीह कहते हैं सिर्फ मुझे प्रेम करने से कुछ नहीं होगा, आई लव यू जीसस बोलने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम यीशु मसीह के हुक्मों को नहीं मानेंगे, उनके कमांडमेंट्स को फॉलो नहीं करेंगे। जॉन चैप्टर 15 वर्स 10 में लिखा है, which means when we love Jesus, when we pray to Jesus, we need to follow his commandments. जब यीशु मसीह को अपनाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो उनके हुक्मों में भी चलना है। और इसे जीसस कहते हैं if you love me you will follow my commandments. जॉन 15:10 में लिखा है। So the word of God should be the foundation of our life. यानी जो ईश्वर का वचन है, यीशु का जो वचन है, जो बाइबल है, वो हमारे जीवन का फाउंडेशन होना चाहिए। Jesus said, go and preach the gospel and ask people to obey my commandments. And I am with you always. यानी जब जीसस आसमान में उठा ले जा रहे थे, अपने चेलों से क्या कह रहे थे? ये सारे विश्व में फैल जाओ और सुसमाचार फैलाओ। तुम सारे विश्व में जाओ, हर जगह फैल जाओ और लोगों को सुसमाचार फैलाओ, गॉस्पेल प्रीच करो और लोगों को मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। और उन्होंने क्या कहा था कि मैं जगत के अंदर तुम्हारे साथ। यानी जीसस कहते हैं कि लोगों को गॉस्पेल सिखाओ और यीशु के हुक्मों को मानना सिखाओ। और जीसस ने प्रॉमिस किया कि वो अंत तक हमारे साथ है। And with you always until the end of age. Matthew 28 verse 19 और 20 में लिखा है, which means Jesus जो है, हमारी जो रॉक है, हमारा जो फाउंडेशन है, वो हमेशा हमारे साथ है। He is always with us and he will never leave us. वो कहते हैं मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा। Neither will I leave you nor will I forsake you. We have to be obedient towards Jesus. And Jesus said, I desire mercy and not sacrifice. यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दया चाहता, सैक्रिफाइस नहीं। यानी यीशु मसीह चाहते हैं हम एक दूसरे पे दया दिखाएं। ये नहीं कि यीशु मसीह को हम चढ़ावे चढ़ाते रहे,
क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मुझे तुम्हारे चढ़ावों से कोई मतलब नहीं कि हम टेम्पल में जाएं, चर्च में जाएं, बड़े बड़े चढ़ावे दें। तो यीशु मसीह कहते हैं तो पूरी पृथ्वी मेरी है और पृथ्वी के हर चीज मेरी है। इसमें से पूरी पृथ्वी जीसस ने बनाई है और पृथ्वी में जितनी चीजें हैं वो सब गॉड की तो है, वो गॉड ने अपने हाथों से बनाई। तो कहते हैं तुम मुझे क्या चढ़ावे। वो कहते हैं आई डिजायर मर्सी एंड नॉट सैक्रिफाइस। मैथ्यूज चैप्टर 9 वर्स 13 में लिखा है, विच मीन्स जीसस चाहते हैं कि हम मर्सीफुल बने एक दूसरे के साथ। वी शुड बी मर्सीफुल एंड हम्बल टुवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे को प्रेम करें, यीशु की आज्ञाओं को माने और एक दूसरे की सहायता करें, दूसरे की मदद करें और लड़ाई झगड़ा ना करें, हर एक के साथ प्रेम करें। और इसलिए वो कहते हैं आई डिजायर मर्सी एंड नॉट सैक्रिफाइस। इन यीशु मसीह को हमारे बलिदानों से कोई मतलब नहीं है, वो चाहते हैं कि आपस में मेल मिलाप से रहे। मैथ्यूज 9:13 में लिखा है, and he said that we have to be humble and merciful towards each other than to offer sacrifices to God. We have to follow his laws. He said, "O ye heavy laden, come to me and I will give you rest." इन यीशु मसीह कहते हैं कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोझ से दबे हुए लोगों, बीच में हम लोग रोजाना इतने काम करते हैं, हमारे पास अपने इतने काम होते हैं, अपने कामों में बिजी रहते हैं और अपने सर पे इतना बोझा लेके हम घूमते हैं, इतनी सारे टेंशन लेके घूमते हैं, इतने सारे वरीज लेके घूमते हैं, दिन भर टेंशन में टाइम बिता देते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, इतने काम भी करते हैं। तो जीसस कहते हैं बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैथ्यूज चैप्टर 11 वर्स 28 में लिखा है, टेक माई योक इट इज इजी टू कैरी। और यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा योक ले लो और वो कैरी करना बड़ा आसान है। मैथ्यूज 11:30 में कहते हैं, जीसस सेड माई योक इज नॉट हैवी, वी हैव टू फॉलो हिज लॉज, कमांडमेंट्स एंड हिज विल। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जो बर्डन है वो अपने ऊपर ले लो, मेरा योग अपने ऊपर ले लो, और वो इतना हैवी नहीं है, वो बहुत आसान है कैरी करना। तो यीशु मसीह का योग जो है, उनका बर्डन क्या है? यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि मेरे हुक्मों को मानो, मेरे कमांडमेंट्स को मानो। और यीशु मसीह के कमांडमेंट्स इतने मुश्किल नहीं है कि हम उनको फॉलो नहीं कर सकते। यीशु मसीह के कमांडमेंट्स क्या है? लव ईच अदर, ब्लेस ईच अदर, हेल्प ईच अदर, एंड वी कैन फॉलो दीज कमांडमेंट्स। यानी कि यीशु मसीह के जो हुक्म है वो इतने मुश्किल भी नहीं है। वो कहते हैं मेरा बर्डन इतना हैवी नहीं है कि तुम कैरी ना कर सको, और मेरे हुक्म इतने मुश्किल भी नहीं कि तुम मान ना सको। मैथ्यूज 11:30 में लिखा है, इट इज इजी टू कैरी हिज बर्डन। और यीशु मसीह हमें कौन सा बर्डन दे रहे हैं? टू प्रीच द गॉस्पेल, यानी कि जहां जाए यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको बहुत बड़ा प्रीचर बनना है, बहुत बड़ा पादरी बनना है। आप जहां जाएं, जिस जगह भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। He said to preach the gospel. मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 में लिखा है कि जहां भी आप हैं, जिस जगह पे भी हैं, जिस महक में भी हैं, जो काम आप कर रहे हैं, वहां यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं। और हमारे कर्म इतने अच्छे होने चाहिए कि लोग हमें देख के कहें कि ये क्राइस्ट के फॉलोअर्स है। यानी कि एक इंसान अगर बहुत अच्छे से अपना जीवन जिए, मसीही इंसान, एक क्रिश्चियन अगर बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जिए, तो लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरों से। यानी कई लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन जो होते हैं बड़े सिंपल होते हैं, बड़े हम्बल होते हैं। ऐसा लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि जीसस भी हम्बल, जीसस इज ऑल्सो वेरी हम्बल पर्सन, जीसस इज अ हम्बल गॉड। और इसलिए जब हम ईसाई मसीही भरा जीवन जीते हैं, जब बाइबल के हुक्मों पे हम चलते हैं, तो लोग हमें पहचान लेते हैं कि यीशु मसीह के चेले हैं। एंड यीशु मसीह अपना बर्डन कौन सा हमें दे रहे हैं? टू प्रीच द गॉस्पेल। द वर्क जीसस सेड, माय वर्क इज टू डू द विल ऑफ गॉड। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा काम क्या है? परमेश्वर की इच्छा पे चलना। ऐसे जॉन चैप्टर 4 वर्स 34 में भी जीसस कहते हैं, द वर्क ऑफ जीसस इज टू डू द विल ऑफ गॉड। एक जगह कहते हैं माय फूड इज टू डू द विल ऑफ गॉड। यीशु मसीह कहते हैं मैं आया हूं ईश्वर की इच्छा को पूरा करने, ईश्वर की इच्छा पे चलने। जॉन चैप्टर 4 वर्स 34 में कहते हैं। तो यीशु मसीह ने तो अपने पिता का दिया हुआ काम पूरा कर दिया। हमारा क्या काम है? लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना। What is his will for us? To spread the word and to love each other. यानी यीशु मसीह हमें कह रहे हैं कि go and preach the gospel, यानी सुसमाचार फैलाओ, and love each other as I have loved you. यानी एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। ऐसा मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 में जीसस कहते हैं go and preach the gospel, और जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 में जीसस कहते हैं love each other as I have loved you। यानी कि मैं तुम्हें एक नया कमांडमेंट देता हूं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। यीशु मसीह दो कार्य चाहते हैं हमसे, एक गॉस्पेल प्रीच करना और दूसरा एक दूसरे से प्रेम करना। Then we will be called the children of the Most High God. अगर हम ये सब काम करते हैं तो महाप्रतापी परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। Jesus is with us in every storm of life. He was with his disciples also in the, अगर आपको याद है एक इंसिडेंट कि जीसस के चेले होते हैं, वो बोट में जा रहे होते हैं, तो यीशु मसीह सो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे भयंकर तूफान आ जाता है। उस टाइम भी वो चेलों के साथ होते हैं। मार्क चैप्टर 4 वर्स 38 में लिखा है, When they cried out, Lord save us,
वी आर ड्राउनिंग। इन यीशु मसीह सो रहे होते हैं, उनके चेले उसी बोट में वो यीशु मसीह के साथ सफर कर रहे होते हैं, तो एकदम से बहुत तेज तूफान आता है। तो चेले चिल्लाते हैं, यीशु मसीह हमें बचाइए, हम इस तूफान में डूब रहे हैं। Immediately Jesus got up and he rebuked the wind and the sea and it was calm. यीशु मसीह सो रहे होते हैं, एकदम से जाग जाते हैं, फिर वो हवा को और पानी को डांट लगाते हैं और एकदम से तूफान थम जाता है। मार्क चैप्टर 4 वर्स 39। यानी कि हर एक तूफान में जीसस हमारे साथ है। उस दिन भी वो तूफान में अपने चेलों के साथ सफर कर रहे होते हैं, लेकिन वो सो रहे होते हैं, ये अलग बात है। लेकिन तब भी वो तूफान में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ होते हैं, और जैसे ही चेले उनको पुकारते हैं वो तूफान को शांत कर देते हैं। Make Jesus the love of your life. He will carry you through all storms. इन यीशु मसीह को जब अपने जीवन में अपनाते हैं, वो हर तूफान में हमारे साथ देते हैं, जैसे उसने चेलों का साथ दिया और उनको तूफान से बचाया। Jesus said, "In this world you will have troubles, but I have overcome the world." यीशु मसीह कहते हैं, इस दुनिया में तो तुम्हें बहुत सारी तकलीफें होंगी, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। ऐसा जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 में जीसस कहते हैं। यानी जीसस कहते हैं, इस संसार में तुम्हें बहुत सारी तकलीफें आएंगी। यानी यीशु मसीह ये नहीं कहते कि संसार में हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, अगर हम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। वो कहते हैं हर एक इंसान के जीवन में तकलीफें आएंगी, अगर वो यीशु को भी फॉलो करता है तब भी तकलीफें आएंगी, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम कभी ना कभी दुख तो झेलते ही हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं, यू विल हैव ट्रबल इन दिस वर्ल्ड बट आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें तकलीफें आएंगी, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। लेकिन जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, जो यीशु मसीह नाम की चट्टान पे यकीन करता है, वो सारी मुसीबतों पे फतह पाएगा, वो सारे प्रॉब्लम्स में जीत हासिल करेगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ है यीशु मसीह नाम की चट्टान। जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 में लिखा है, Jesus never said that life will be easy, there will be no storms or troubles, but if we have faith in Jesus, he will bring us out of them. यानी अगर हमारा ईमान यीशु मसीह पर है तो वो हमें हर ट्रबल्स बाहर निकालेंगे। He said, ask in my name and I shall do it. यीशु मसीह कहते हैं, जो तुम्हें चाहिए मेरे नाम से मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। जॉन चैप्टर 14 वर्स 13 में लिखा है। We don't have to ask through any mediator. We can directly pray to Jesus. यानी हमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है यीशु मसीह से प्रार्थना करने के लिए, किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है कि हम किसी और को बोले तुम मेरे लिए प्रेयर कर दो। कई लोगों की आदत होती है कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं बीमार हूं तुम मेरे लिए प्रेयर करना, दूसरों से रिक्वेस्ट करते हैं, अपने लिए खुद प्रेयर नहीं करेंगे बल्कि दूसरों से बोलेंगे कि मुझे बीमारी है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आप मेरे लिए प्रेयर करना। दैट्स रॉन्ग। अगर आपको यीशु मसीह से कुछ चाहिए तो आप खुद अपने लिए प्रेयर करें, क्योंकि यीशु मसीह देखते हैं हमारा ईमान। तो जीसस कहते हैं, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग आस्क इन माय नेम। तुम्हें कुछ चाहिए मेरे नाम से मांगो, जीसस कहते हैं, और मैं तुम्हें दूंगा। जॉन 14:13 में लिखा है। इसके लिए हमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है कि दूसरों के पीछे भागे हमारे लिए प्रेयर करो। नो, हम अपने आप प्रेयर कर सकते हैं, यीशु मसीह से डायरेक्टली मांग सकते हैं आप। बट वी नीड टू हैव फेथ एज लिटिल एज मस्टर्ड सीड। यानी जब आप प्रार्थना करें तो ईमान की बहुत जरूरत है। कितना ईमान? जीसस ने कहा मस्टर्ड सीड के बराबर। अगर थोड़ा सा भी ईमान है तो आप जो मांगे आपके लिए हो जाएगा। अगर राई के दाने के भी बराबर ईमान है तो जो मांगे आपके लिए हो जाए। मैथ्यू 17:20 में लिखा है। जीसस इज द चोजन वन ऑफ गॉड। जीसस को मसीहा कहते हैं, यानी परमेश्वर का चुना हुआ मसीहा, अनॉइंटेड वन, चोजन वन, सेवियर। एक बहुत अच्छी आयत बाइबल में दी है, द स्टोन दैट द बिल्डर्स रिजेक्टेड हैज बिकम द कॉर्नरस्टोन। यीशु मसीह को हम रॉक भी कहते हैं, उनको स्टोन भी कहा गया बाइबल। और क्या लिखा है कि जिस पत्थर को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया वो कोने का पत्थर बन गया। द स्टोन दैट द बिल्डर्स रिजेक्टेड हैज बिकम द कॉर्नरस्टोन। यानी कॉर्नरस्टोन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टोन होता है बिल्डिंग में, वो हमेशा कॉर्नर में लगता है और वो पूरी बिल्डिंग की नींव बन जाता है। और इसलिए कहा है कि जो स्टोन दैट वाज रिजेक्टेड बाय द बिल्डर हैज बिकम द कॉर्नरस्टोन। यानी यीशु मसीह को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, ज्यूइश ने, यहूदियों ने उनको ऑर्डिनरी इंसान समझ के रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आज पूरी दुनिया यीशु मसीह को फॉलो करती है। एंटायर वर्ल्ड फॉलोज जीसस। वर्ल्ड में मैक्सिमम फॉलोअर्स जीसस क्राइस्ट के हैं। मैक्सिमम जो लोग हैं वर्ल्ड में क्रिश्चियंस हैं, जबकि ज्यूस जीसस को कबूल नहीं कर पाए, यकीन नहीं कर पाए। बट टुडे मैक्सिमम वर्ल्ड इट फॉलोज जीसस, इट गोज आफ्टर जीसस। और इसलिए लिखा है द स्टोन दैट वाज रिजेक्टेड बाय द बिल्डर्स हैड बिकम द कॉर्नरस्टोन। यानी यीशु मसीह को एक मामूली सा पत्थर समझ के उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, वही कॉर्नरस्टोन बन गया। कॉर्नरस्टोन यानी वही हमारी फाउंडेशन बन गया है, हमारे जीवन का आधार है। और कॉर्नरस्टोन जो होता है वो एक बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसको पूरी बिल्डिंग टिकती है। तो उसी तरह से जीसस भी हमारी फाउंडेशन बन गए, और हमारा लाइफ अगर जीसस के ऊपर है, बिल्ड है,
अगर अपने अपने जीवन यीशु मसीह पर बिल्ड करा है, अगर आप बचपन से यीशु को फॉलो करते हैं और आप वचन से भरे हुए हैं, रोजाना बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, यीशु मसीह के साथ संबंध स्थापित करते हैं, जीसस के साथ चलते हैं, तो आपके पास कोई मुसीबत, कोई संकट नहीं है। और यही जीसस जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था, अभी हमारे लाइफ का फाउंडेशन बन गया, हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन गया, मूल बन गया, हमारे जीवन का आधार बन गया। He has become the cornerstone. He has become the foundation of our life, and he is the most important divine person in our life. ये हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जो डिवाइन पर्सन है, इंपॉर्टेंट, वो है यीशु। 1 Peter chapter 2 verse 4 से 8 में लिखा है कि जीसस कॉर्नरस्टोन, यानी हमारे जीवन का आधार है, हमारी फाउंडेशन है, वो हमारी चट्टान है, हमारा रॉक है, वो हमारा सेवियर है। यानी यीशु मसीह को चट्टान का है, वो चट्टान की तरह मजबूत है जिसमें हमारा पूरा जीवन टिका है, हमारी पूरी मसीहत टिकी है, और वो हमारा सेवियर है, हमारा उद्धार करता है, हमारा बचाने वाला है, हमारा प्रभु है। एक साम 18 में सेकंड आयत बहुत अच्छी है, जिसमें लिखा है, द लॉर्ड इज माई रॉक, माई फोर्ट्रेस एंड माई डिलीवर। यीशु मसीह मेरी चट्टान है, वो मेरा किला है, मेरा डिलीवरर है, वो मेरा बचाने वाला है। ओनली गॉड कैन डिलीवर मी फ्रॉम माई ट्रबल्स, यानी मेरे संकट से, ट्रबल से, बीमारी से मुझे कौन बचा सकता है? यीशु से, क्योंकि वो मेरी रॉक है, मेरा चट्टान है। बिकॉज ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज रॉक, यानी यीशु से एक चट्टान की तरह मजबूत है, वो स्ट्रॉन्ग है, एंड ही हैज गॉट द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑल हार्म्स एंड डेंजर्स। एंड हुम कैन आई ट्रस्ट, यानी बाइबल बताती है, और इसमें हम यकीन करें। नहीं, पतरस जीसस से कहता है कि मैं कहां जाऊं, अनंत जीवन के तो शब्द तेरे पास है। यानी पीटर जीसस से कहता है, वेयर शैल आई गो लॉर्ड, यू हैव द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लाइफ। नहीं, पतरस जीसस से कहता है, मैं किधर जाऊं, अनंत जीवन तो तेरे पास है। यानी पतरस जीसस से कहता है, कन्फेस करता है कि आप सन ऑफ गॉड हैं और आप ही मुझे अनंत जीवन दे सकते हैं, यानी कि यू आर सन ऑफ गॉड एंड ओनली यू कैन गिव मी इटर्नल लाइफ। तो पतरस कहता है, मैं कहां जाऊं, इटर्नल लाइफ तो आपके पास है, अनंत जीवन तो आपके पास है, तो मैं तो आपके पास ही आऊंगा। तो हमें भी क्या करना है, यीशु मसीह के पास जाना है, क्योंकि इटर्नल लाइफ तो केवल यीशु के पास है, और वो हमारे चट्टान है, हमारा रॉक है, हमारा सेवियर है, हमारा बचाने वाला प्रभु है। हमें उसी से लिपटे रहना है। आई वुड लाइक टू प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you for this beautiful message that is shared with us today. That who is the wise man, the one who built his house on the rock called Jesus. Father God, we thank you for the gift of Jesus, that you sent him in this world as an atoning sacrifice to save us from our sins and to give us the gift of eternal life. Father God, we thank you so much for this gift of eternal life. And we thank you, Jesus, for shedding your holy blood, for you have purchased us by your blood. And you have made us a holy nation, a holy priesthood, and your kingdom forever. Father God, thank you for being our rock, our savior, our fortress, our deliverer. We thank you, Jesus, for being the strong rock in our life. Help us to build our life around this rock called Jesus. Help us to build our relationship with you, to come in communion with you in prayer. Help us to read the scriptures so that our life is built around the rock, Jesus. Father God, we pray for our viewers who are watching this video, that you're going to bless them abundantly. Father God, be the foundation of their life. Enable them to bring a strong relationship with you. We pray for all the viewers who are placing their desires at your feet. Fulfill all the plans and dreams. Father God, we pray for all the children who are appearing for entrance exam. Help them to get good marks and help them to get admissions at their desired colleges. We pray for all those people who are seeking jobs. Bless them with good jobs, their desired jobs. We pray for everyone who is sick, who is seeking healing. Bless them with physical, mental, supernatural healing. Bless them with spiritual healing. We pray for all those people who are facing debts. Help them to come out of all the debts and the financial problems and troubles. We pray for the middle-aged people, the old-aged people. Bless them with good health, long life. We pray for everyone who is facing any hindrance, any obstacles at the hands of the devil. Help them to come out of all the clutches of the devil. Father God, we pray for all the orphans, the widows, the underprivileged, the poor, the needy, the sick. Bless them, Father God, with your abundant blessings. Bless them with showers of blessings. Father God, bless each one of us with the Holy Spirit. Bless us with the fruits and the gifts of the Holy Spirit. We place all our needs at your feet. We apply holy blood to all the viewers, Father God. Protect us under your holy blood. Give us your divine protection and care.
protect us from the darts of the evil. We give all glory and honor to Him. Bless this prayer through Jesus Christ, Lord. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember your rock, your deliverer, your fortress is Jesus. So always cling to Jesus, pray to Jesus, and have faith in Jesus. And He is going to bless you abundantly with showers of blessings. Take care. Bye-bye.